टॉपिक उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। गुड टू सी यू। थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you very much, Arzu. Always a pleasure to be with you. Thank you. थैंक यू सर। आर्मी चीफ गए हैं अमेरिका। ये नए आर्मी चीफ फर्स्ट विजिट है इनका। इसको आप किस तरह से देखते हैं? साथ साथ ये भी कहा जा रहा है डीआई खान में जो अटैक हुआ टीटीपी का या तहरीक जिहाद पाकिस्तान का, जो भी कह लीजिए, क्योंकि दोनों ग्रुप एक ही हैं, तो उनसे भी इस विजिट को जोड़ा जा रहा है कि अब वो शायद ये बताने गए कि देखिए जी हमारे यहाँ इस किस्म के टैक्स हो रहे हैं, जो आप लोग हथियार छोड़ गए थे अब हमें भुगतना पड़ रहा है। तो अमेरिका से यकीनन कुछ ना कुछ फेवर लेने के लिए वो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है? जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब वहाँ पर वो गए हैं तो बेसिकली यही बताने के लिए जो शायद ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या वो उन्होंने जो उनको वहाँ पर सेफ हेवन्स दिए हुए हैं, अफगानिस्तान में तालिबान ने उनको सेफ हेवन्स दिया, क्योंकि चार्ज तो पाकिस्तान का यही है, जो टीपीपी को वहाँ पर सेफ हेवन्स मिलते हैं, टीपीपी को वहाँ पर पनाह मिलती है, और उसकी वजह से वो वहाँ पर अटैक कर पाते हैं। और तालिबान को तो बिल्कुल यही कहना है, जो हम इनको कोई वो नहीं देते हैं, पनाह नहीं देते हैं, कोई यहाँ पर रेफ्यूज नहीं मिला हुआ है, और ये आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ना तो इनको हमने यहाँ पर कोई जगह दी है अफगानिस्तान में, और ना ही ये जो है पाकिस्तान तालिबान, ये अफगानिस्तान की पैदाइश है, ये पैदाइश ही पाकिस्तान की है। क्योंकि आपको मालूम है, देखिए तालिबान तो चाहे अफगानिस्तान तालिबान हो या पाकिस्तान तालिबान हो, शुरुआत तो तालिबान की पाकिस्तान से हुई है। और ये तालिबान तो बने, जो पाकिस्तान आर्मी ने इनको अपने शागिर्द बनाए, इनको ट्रेनिंग दिया। ये अमेरिका के जो ट्रूप्स थे वहाँ पर, नेटो के आईएसएफ फोर्सेस के, वो उनसे लड़ाई कर रहे थे पहले, और इसीलिए ये तो वहाँ की तो पैदाइश है नहीं, ये तो पाकिस्तान की पैदाइश है। और इससे बहुत पहले के पैदाइश हैं, जो जब रूस भी था वहाँ पर, और सोवियत यूनियन था वहाँ पर, उसके साथ जंग करने के लिए। तो अफगानिस्तान को तो कहना ये काफ़ी हद तक वाजबी है, जो ना तो ये हमारे यहाँ पर है, और अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर पनाह दी हुई है, तो फिर आप इसको हमें बताइए, तो हम उसके विरुद्ध एक्शन लेंगे। तो ऐसा तो वो कुछ पाकिस्तान तो कहता है, आर्मी कहती है, जो हमने बहुत इंफॉर्मेशन दी है। तो अब यही लगता है, क्योंकि जैसे आपने कहा आरजू, जो डेरा इस्माइल खान में और आसपास वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ बलूचिस्तान के वहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं, और ये पिछले 2-3 अटैक्स तो काफ़ी भयंकर हुए, भयानक हुए हैं। काफ़ी लोग वहाँ पर पुलिस के और सिक्योरिटी सर्विसेज के मारे गए हैं। और यही अब कहा जा रहा है, आपके मैंने ये भी पढ़ा था, जो आपके जो इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जो हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए अमेरिका को, जो आप यहाँ पर आकर कुछ बेसेस बना लें और वहां से आप ड्रोन से अटैक करें। ये अफगानिस्तान में जो टीपीपी के बेसिस हैं, जो टीपीपी के जो सेफ हेवन्स मिले हुए हैं, तो उनको आप वहां से अटैक करें, जिससे, क्योंकि ये जो टीपीपी है और जो टेररिस्ट हैं वहां पर, वो न केवल पाकिस्तान के लिए एक खतरा है, परंतु अमेरिका के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकी हैं। तो अब देखिए हालात यहां तक पहुंच गए हैं, जो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो आरजू इमरान खान ने कहा था, जो हमने तो गुलामी की जंजीरों को, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है, और अब यहाँ तक हालात पहुंच गए हैं अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, जो वहाँ पर तो दोनों देशों में अब लड़ाई होने को आमदा हो गई है। क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान ने भी कुछ वहाँ पर जो अटैक किए थे, और उसका, क्योंकि ये जो टीटीपी के विरुद्ध, टीटीपी के जो सैंक्चुरीज हैं उनके विरुद्ध, और इन्होंने कहा था जो हम, अगर आप ऐसा इसको नहीं रोकेंगे तो हम आपके विरुद्ध अटैक करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है इसका, क्योंकि लॉयड ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वहाँ पर, और उनको वो ये कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे तो नहीं लगता है, देखिए जो कारण था आरजू, जिस वजह से अमेरिका वहां से बाहर निकला है, तो देयर इज नो अदर कंपेलिंग रीजन
जिसकी वजह से अमेरिका फिर से वहां पर वापस आए। और अभी मैंने ये भी पढ़ा है, जो यूएस के जो इंटरलोक्यूटर हैं अफगानिस्तान के ऊपर, थॉमस वेस्ट, वो वहां पर अभी थे इस्लामाबाद में, उनकी बातचीत हुई और उनको भी यही बताया गया, जो आप आकर यहाँ पर हमारी सहायता करिए, हमारे ऊपर देखिए ये जो अटैक हो रहे हैं वहां से, ये टेररिस्ट अटैक हैं जो कि आपके लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। परंतु थॉमस वेस्ट ने कहा, जो हम सिंपैथेटिक हैं आपके इस कॉज के लिए, जो आपको ये मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, परंतु फिर भी ये वाला मामला जो है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए। और असल में बात यही है, जो बातचीत से ही इसको सुलझना चाहिए। हमने देखा है अभी, देखिए जो आरजू कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुए, मुलाकात हुई है, चाहे वो मॉस्को फॉर्मेट में टॉक्स हुए हों सितंबर में, या फिर दोहा में टॉक्स हुए हों, तो वहां पर तो सभी यही कह रहे हैं, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो रेजीम है उसने काफी हद तक इन सब चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो मसला है, मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा पाकिस्तान कन्विंस करने में सफल नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, दैट इट्स अ रीजनल प्रॉब्लम और अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से जो भी आसिम मुनीर साहब वहां पर जाकर अपना बात करें, लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करें, मुझे थोड़ा मुश्किल ही लगता है ये। सर वैसे तो लगता तो ऐसा ही है कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो काफी समझदार और इस किस्म की उनकी पूरी कंट्री चला रहे होते हैं। फिर अफगानिस्तान में इनसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे हो गई कि जाकर वहां पर खड़े हुए और इन्होंने कहा कि जी हाँ हमने गवर्नमेंट बना दी, हमने ये कर दिया, और बहुत अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की। और अब अफगानिस्तान के सिटीजन जो पाकिस्तान में, उनसे कहते हैं निकल जाओ। एक के बाद एक ये ब्लंडर्स जो करते जा रहे हैं, जिसमें ये भी मैं तो ब्लंडर ही कहूंगी कि यहाँ से लोगों को निकालने का एकदम से कह देना, ये गलती आपके ख्याल से क्यों करते जा रहे हैं? नहीं, बहुत मेरे ख्याल से ये एरोगेंस की बात है आरजू, मेरे ख्याल से ये ह्यूब्रिस है, जो अहंकार है, घमंड है। जो देखिए हमने सुपर पावर को, जो 2001 में जब अमेरिका यहाँ पर आया था, तो इट वाज एन अनचैलेंज सुपर पावर। पहले तो कोल्ड वॉर के समय में तो दो सुपर पावर्स हुआ करती थी, परंतु अभी तो ये यूनिपोलर मोमेंट ही था आसपास, जिसमें कि केवल अमेरिका ही एक बहुत बड़ी सुपर पावर रहकर पूरी दुनिया में रहा था। और उसको अगर 20 साल के साथ जद्दोजहद के बाद, जंग के बाद उन्होंने ये कर दिया, उनको हरा दिया, तो ये बहुत ही ज्यादा काबिलियत उन्होंने समझा। और तभी तो इमरान खान ये भी कह पाए, जो भाई वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ स्लेवरी, मतलब गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़कर बाहर फेंक दिया है। तो मैं समझता हूं ये सभी कुछ अहंकार की वजह है। और शायद आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी बता चुका हूं, देखिए जब ये आपके आईएसआई चीफ थे फैज हमीद, और वो वहां पर गए थे, जो 15 अगस्त 2021 को शायद उन्होंने लिया, टेक ओवर किया, और 16 अगस्त को वो वहां पर पहुंच गए और कहते हैं जी हम ट्रेड और कॉमर्स डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो मतलब देखिए, पूरी दुनिया को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो ये मालूम चल गया है, जो सारा ये जो प्रोजेक्ट था, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, जो तालिबान को उन्होंने वहां पर शय दी, उनको वहां पर पाल कर रखा, बसा कर रखा, सभी कुछ। और वही आजकल हम देख रहे हैं आरजू पाकिस्तान से, वो कहते हैं, मतलब इतने शब्दों में नहीं, शायद इतने शब्दों में भी बहुत लोग कहते हैं, दैट नाउ दिस इज पे बैक टाइम फॉर तालिबान। हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, हमने 20 साल तक आपको यहाँ अपने यहाँ रखा है, हमारे लिए इतनी मुश्किलें आई हैं, हमारे यहाँ पर इतने लोग, हम अननेसेसरी ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसके विरुद्ध खड़े होना पड़ा है हमें, हमें इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, इतनी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ी हैं, अब आप हमारी वो सहायता करिए। और ये समझ रहे थे, जो जब तालिबान वहां पर आता है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो एकदम खत्म कर दिया जाएगा, बिकॉज तालिबान समझेगा इट इज सो बिहोल्डन टू पाकिस्तान, जो भाई आपने हमारी 20 साल तक हमको रखा है, हमारी सहायता की है, और हमको यहाँ से फिर आपने कुर्सी दी है, सत्ता दी है इसमें काबुल में,
तो दे विल बी सो बिहोल्डन, जो कुछ हम चाहेंगे वो करेंगे। परंतु इनको तो मतलब अब ये तो बिल्कुल नासमझी की हद होती है, क्योंकि ये समझा जाए जो अगर मतलब ये दिक्कतें तो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर का एरिया है उसमें तो आनी ही थी, क्योंकि आप देख लीजिएगा कितने दशकों से किसी ने भी अफगान गवर्नमेंट ने, चाहे वो वहां पर राजा रहे हो या कोई भी सरकार रही हो, तालिबान रहे हो, पहले कोई भी रहे हो, करजाई रहे हो, अशरफ गनी रहे हो, किसी ने ड्यूरांड लाइन को नहीं माना है एज अ बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो ये समझना जो ये जैसे ही वो वहां पर अफगान तालिबान आएगा, हम जाकर वहां पर अपने बॉर्डर खड़े कर देंगे और ये हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही मेरे विचार से स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस की बात है, नासमझी की बात है। और यही पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया और उनको पता, उसी समय तालिबान ने कहा जो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो देखिए इनकी जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान तालिबान है, टीटीपी है और जो अफगान तालिबान है, इनकी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स बिल्कुल ही सिमिलर हैं। आप ये भी देखिए 15 अगस्त को यहाँ पर तालिबान ने वहां पर काबुल में अपना कंट्रोल हासिल किया और तुरंत टीटीपी ने अपना एलिजेंस उनके लिए वो कर दिया, वॉइस कर दिया, जो हम बिल्कुल उनके ही सपोर्ट में रहेंगे, जो कुछ है उनको ही हम वो करते रहेंगे। और ये समझना कि जो टीटीपी जो कि अफगान तालिबान के साथ लड़ी है उनकी अपनी विक्ट्री के लिए वगैरह वगैरह, और वो यहाँ पर उनके विरुद्ध अफगान तालिबान उनके विरुद्ध एक्शन लेगा और पाकिस्तान के फेवर में, तो वो तो है नहीं, क्योंकि इनके तो ट्राइबल लिंकेजेस इतने इंटीमेट हैं अक्रॉस द बॉर्डर, इतने इंटीमेट ट्राइबल लिंकेजेस हैं जो उसके विरुद्ध वो जा नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान को तो ये सब चीजें अपने सामने रखनी चाहिए थी, जो ये हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, और ऐसा नहीं समझना चाहिए जो वहां पर तालिबान आ गया काबुल में तो वो टीटीपी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, तो वो तो बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अफगान तालिबान वाज एक्टिंग एज द मीडिएटर, आपको मालूम है जब सीज फायर की बात हो रही थी पिछले साल, इट वाज एक्टिंग मीडिएटर बिटवीन पाकिस्तान एंड टीटीपी, एंड इट वाज नॉट विलिंग टू सॉर्ट ऑफ वो टीटीपी को उनके हवाले करने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से जो असेसमेंट है बिल्कुल ही गलत असेसमेंट किया है उन्होंने वहाँ की सिचुएशन का। क्या वो तालिबान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या तालिबान उनके लिए करेगा, क्या टीटीपी वहां पर करेगा? और हम देख रहे हैं जो अब टीटीपी, हालांकि उसका ज्यादा अटैक्स तो जैसे अभी आपने बताया डेरा इस्माइल खान में है, केपीके में है या नॉर्दर्न बलूचिस्तान में है, परंतु और जगह भी उसने ये मैसेज दे दिया है जो हम और जगह भी अटैक्स करने में काफी सशक्त हैं और समर्थ हैं। वी आर एबल टू। कराची में कर दिया, पेशावर में कर दिया, एक पॉलिटिकल रैली आपकी थी उसमें कर दिया। तो मतलब चाहे ये 2014 के बाद जो आर्मी ने ये ऑफेंसिव लॉन्च किया था उससे काफी हद ज़रबे, तो उसमें काफी उनकी जो स्ट्रेंथ हो टीटीपी की खत्म हुई हो, परंतु फिर भी अभी भी उनमें काफी, और अब मेरे ख्याल से काफी उनको फ्रीडम मिली हुई है अफगानिस्तान में, जहां पर भी वो है उनके पास आर्मामेंट भी है जो अमेरिका छोड़कर गया है। क्योंकि अब तालिबान काबुल में कुछ भी कहता रहा है जो हमारे यहाँ पर वो नहीं है, परंतु अब आपने देखा है यूएन की अभी रिपोर्ट आई थी और यूएन की रिपोर्ट ने बताया है दैट देयर आर मोर देन 3,500 टू 5,500 टीटीपी के जो वो हैं फाइटर्स हैं वो वहां पर अफगानिस्तान में हैं, और वो वहां पर उनके सेफ हेवन्स हैं।
मगर सर वही यही तो बात है ना, कब इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, और अभी काफी टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कोई ऑपरेशन लॉन्च करें, कुछ अनाउंस नहीं कर रहे, बस यही हो रहा है कि बॉर्डर पे लड़ाई होती है और कुछ उनका नुकसान कुछ यहाँ का नुकसान, बस यही चल रहा है। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, नवाज शरीफ मैं साहब के लिए बात। जी जी एक बात इसमें कर दूं, आखिरी बात जी ये, जी 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 देखिए वो क्या करें, क्योंकि अफगानिस्तान में अब जाकर वो ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने प्रयास किया है, पाकिस्तान आर्मी ने प्रयास किया है, और वो वहां से उनको वो मिला है, जो अगर आप ऐसी हरकत दोबारा से करेंगे तो दिस विल लीड टू अ वॉर, दिस विल लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इसीलिए या तो वो कहें जो भाई ठीक है, हम ऐसे अटैक लॉन्च करते हैं जैसे भारत ने किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक किया या बालाकोट किया वगैरह वगैरह, बट देन दे हैव टू बी वेरी रेडी, उनको तैयार होना चाहिए। जो अफगानिस्तान भी उनके विरुद्ध कुछ बिल्कुल। भी करने को वहां पर तैयार होगा तो ठीक है। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट आई थिंक द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड फोर्सेस आर टाइड बिहाइंड देयर बैक्स, और इसीलिए आपके जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका गए हैं, वो अमेरिका को वहां से बुलाएं, जो आप आइए यहाँ पर, आप उनके यहाँ अटैक लॉन्च करिए, क्योंकि अभी भी वो चले तो गए हों 2021 में, पर अभी भी अमेरिका की ओवर द होराइजन अटैक की कैपेबिलिटी उन्होंने रिटेन कर रखी है। आपको याद होगा अभी उन्होंने उसके जो आईसिस के अमान अल जवेरी को उन्होंने वहां पर मार गिराया था, बिल्कुल जी। तो वो उनकी कैपेबिलिटी है, तो इसी कैपेबिलिटी को वो सोच रहे हैं जो पाकिस्तान के फेवर में वो इस्तेमाल करेगा, परंतु मुझे बिल्कुल नहीं लगता है जो यू नो दैट अब अमेरिका के पास एक वो यूक्रेन और रूस का मसला है, दूसरा उनके पास ये इजराइल और गाजा का वो मसला हो रहा है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनके लिए है जो इंडो पैसिफिक में, जो चीन का इतना जो रुतबा बढ़ रहा है, जो उसकी इतनी असर्टिवनेस अग्रेसिवनेस हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब उसके सामने चैलेंजेस हैं विच आर मच मोर इमिनेंट एंड विच इट वांट्स टू डील विद बिल्कुल रादर देन दिस पाकिस्तान में आने के बजाय। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर आपकी बात से मुझे याद आया कि इनके एक बलोचिस्तान के स्पोक्स पर्सन आजकल जो हैं जान अचकजई, उन्होंने कुछ दिन पहले ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका को जगह देने के लिए तैयार हैं, अगर वो यहाँ से अटैक करना चाहे। तो सब हम लोग हंस रहे थे कि इनको क्या हुआ है ना। तो ये हो सकता है कि कोई बात ऐसी चल रही हो, लेकिन अगेन ये कमिंग बैक। पाकिस्तान की तरफ जी से चल सकती है। आई डोंट थिंक ये, जिसे एक कहा जाता है ना, हमारी कहावत है उसमें, जो अमेरिका पाकिस्तान को इसमें घास डालने के लिए भी राजी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आई डोंट थिंक उसके कोई इतने वो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स हैं या स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं यहाँ पर। सॉरी, आप उनके नवाज शरीफ के बारे में कह रहे थे। जी जी सर, लास्ट में मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए हैं, और आते ही उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट भारत के बारे में दिया। उनका कहना यही है कि बातचीत होनी चाहिए, और जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासतौर पे अफगानिस्तान और इंडिया, उसके साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी सुना यही जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं को ला रही है। आपको लगता है कुछ बातचीत हो पाएगी या भारत बात नहीं करेगा? नहीं, मेरे ख्याल से भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा है जो भाई हम नहीं बात करेंगे। आपको तो मालूम है आरजू, आई डोंट थिंक एनीवन नोज इट बेटर देन यू डू, जो क्या भारत की पोजीशन है इसमें। जो आप टेररिज्म को खत्म करिए, टेररिज्म को हटाइए, और हम बातचीत करने के लिए राजी हैं। वी आर विलिंग टू टेक 2 स्टेप्स अहेड। आप एक स्टेप लेंगे, उसमें टेररिज्म के ऊपर लेंगे। और आपको ये भी मालूम है जो पहले, मतलब दोनों प्रधानमंत्री मोदी और मियां नवाज शरीफ के बीच में जो संबंध रहे हैं, रिश्ते रहे हैं, बड़े अच्छे रहे हैं दोनों के बीच में, और एक जिसे कहा जाए एक कंफर्ट लेवल है। तो चाहे वो, आपको याद होगा जो जब पेरिस में मुलाकात हुई थी, जब COP21 हुआ था, तो तब दोनों नेताओं ने बात की थी, और कैसे उनके दोनों के बीच में काफी आत्मीयता है। फिर उससे पहले अगर आपको याद हो, जो एससीओ के मीटिंग के साइडलाइंस में, वो भी 2015 में ही हुआ था, उफा में, रूस में, बशकोर्तोस्तान में, और वहां पर बात हुई थी जो हम आतंकवाद के ऊपर दोनों देश काम करेंगे, टेररिज्म के ऊपर पहले उससे कैसे डील किया जाए।
और फिर जब मियां नवाज शरीफ वापस गए तो इस चीज को वो आगे नहीं ले गए, क्योंकि इस वाली ये जो अग्रीमेंट हुई थी इसमें कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था, इसमें खाली आतंकवाद था, टेररिज्म था। तो मैं समझता हूं जो अगर मियां नवाज शरीफ आते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी है जो जहां से कॉन्वर्सेशन पहले खत्म हुआ था उसको थोड़ा बहुत और रिवाइव किया जाए। और हमें मालूम है जो ये नवाज शरीफ तो ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ डील मेकर, ये भाई कैसे हम बातचीत करके, हम नेगोशिएट करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आई थिंक पीस और सिक्योरिटी, शांति सुरक्षा, जिससे कि आगे हम बातचीत करके दोनों देशों के लिए प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़े। और हमने देखा है, देखिए पिछले जब से दोनों देश आजाद हुए हैं, दैट द ओनली ऑब्स्टिकल जो मैंने एक बताया, एक तो टेररिज्म है, दूसरा है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि वो दैट टेक्स ऑल द डिसीजंस एज फार एज रिलेशंस विद इंडिया आर कंसर्न। और वो ये समझते हैं जो अगर भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो गए तो फिर उसकी जो सॉरी इंपॉर्टेंस है, आर्मी की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास because they project themselves sorry they project themselves as the only savior of पाकिस्तान आवाम। उनके लोगों की जो कोई अगर सुरक्षा कर सकता है तो वो पाकिस्तान आर्मी कर सकती है। तो अगर जो एनिमी है इंडिया वो एक खत्म हो जाता है तो फिर उसका तो इतना इम्पोर्टेंस, उसके पास जो इतना ज्यादा पावर है, जो कुछ भी इक्विपमेंट आती है, जो कुछ भी कंट्रोल है, वो उसका कम हो जाएगा। तो इसीलिए आई थिंक दीज आर द टू एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू लुक एट। जो मियां नवाज शरीफ तो he might be positively inclined, but whether the army would also be willing to play ball, और मैं समझता हूं जो there might be a possibility, क्योंकि आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान में, चाहे वो इकोनॉमिक हालात हों, पॉलिटिकल हालात हों, तो उस वजह से उसको देखते हुए मे बी बोथ एट द पॉलिटिकल लेवल एज वेल एज एट द डिफेंस एंड सिक्योरिटी लेवल वो ये समझें जो हमें हमारे लिए अभी ये फायदेमंद है, जो हम भारत के साथ भी अपने संबंधों को, रिलेशंस को और थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करें, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को यही बता के सिखा के लाया गया क्या कि आपने भारत के साथ टर्म्स ठीक करने। देखते हैं सर कहाँ तक वो इसमें कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर।